नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो प्रश्न पत्र है वो अच्छा गया है, आप इसमें अच्छे अंक अर्जित करेंगे। इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चनों को यदि आप बारीकी से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो इनका सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। छोटे क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप यदि गौर करके उनको समझते हुए पढ़ेंगे तो उनका सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन काफ़ी इजी आए हैं। चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट की ओर। पहले पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई बराबर होता है E इंटू एस। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम, और S यहाँ पर क्षेत्रफल है जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। देन यहाँ से इसका जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें पूछा गया है कि एक समान आवेशित गोलीय खोल के भीतर विद्युत विभव V दूरी के ऊपर निर्भर करता है, तो अंदर जो विद्युत विभव होता है वो एक समान रहता है, V नियत बना रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि मीटर सेतु के एक प्रयोग में A व B के मध्य प्रतिरोध R बराबर 3 ओम प्रयुक्त करने पर A सिरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, तो अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात की। तो यहाँ से ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है, या आप S बराबर अज्ञात प्रतिरोध बराबर होता है 100 माइनस L बट्टे में L इंटू में R। तो यहाँ से 100, L की वैल्यू है 20 बट्टे में 20 इंटू में R का मान हमें 3 दे रखा है, तो 80 बट्टे में 20 इंटू में 3। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 12 ओम आ जाएगा। इसमें से ऑप्शन सही होने वाला है। देखिए विद्यार्थियों, इसी में जो चौथा पार्ट है, पहले क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है कि मुक्त दिक् स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात की विद्युतशीलता है, और मुक्त दिक् स्थान की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा प्रकाश के वेग में क्या संबंध है। वैसे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे वाले चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है। C बराबर होता है 1 बट्टे में अंडररूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये प्रकाश वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है, इसलिए इसमें ऑप्शन B सही होगा। पांचवा पार्ट देखेंगे कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। फिर जो इसका छठा पार्ट है वो है कि भंवर धाराओं का उपयोग होता है, रेलगाड़ी में भी होता है, प्रेरण भट्टी में विद्युत चुंबकीय अवमंदन, इसमें उपरोक्त सभी आएगा। द ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। फिर देखिए कि यदि सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 है, तो इन माध्यमों के युगल के लिए क्रांतिक कोण IC, तो N12 है तो IC के मध्य संबंध N12 और IC के बीच में रिलेशन हमें देखना है। तो देखिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, ये माध्यम पहला, ये माध्यम दूसरा। तब यहाँ से यदि आप देखेंगे N21 बराबर होता है साइन IC अपॉन में साइन 90, और यहाँ से N21 बराबर आ जाएगा साइन IC। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर N12 दे रखा है, तो N12 बराबर आ जाएगा 1 बट्टे में साइन IC। ऑप्शन द इसमें सही होगा। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राही पट्टी का विभव और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य सही आलेख हैं। ये हमें सीधा सीधा आलेख पूछ लिया गया है, पहला ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। फिर देखेंगे इसमें हमें जो 9वां पार्ट है उसमें पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किया था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में किया गया था, तो CJ डेविसन और LH जर्मर के द्वारा किया गया था। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर इसका पहला पार्ट दे रखा है कि आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाले यंत्र का नाम, तो यह है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन से हम उच्च ऊर्जा से
आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान कर सकते हैं। फिर देखिए n फेरों वाली कुंडली की फ्लक्स बद्धता तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात हम जानते हैं n फाई बराबर होता है L I। तो ये जो अनुपात है n फाई अपॉन में I ये बराबर हो जाएगा L के। ये जो L है वो होता है स्वप्रेरकत्व है, इसमें स्वप्रेरकत्व आएगा। फिर देखिए यदि दो कणों का समान है तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान होगी। लैम्बडा बराबर हमें पता है h अपॉन में p होता है, और दो कणों के लिए लैम्बडा समान है तो उनके लिए p भी समान होना चाहिए। तो p यहाँ पर संवेग है तो संवेग समान होना चाहिए। फिर इसके चौथे पार्ट में p प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें वन वर्ड में आंसर देना है, एक एक शब्दों में आंसर देना है, एक लाइन में उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके इन प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि मिलिकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर माइनस में 6.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलम का आवेश पाया गया। तो उस पर आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें Q बराबर दे रखा है माइनस में 6.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। देन N पूछा है, N बराबर होता है Q अपॉन में E। तो माइनस में 6.4 गुणा 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19, तो 4 आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। फिर हमें इसके सेकंड पार्ट में पूछा है कि P द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो देखिए V बराबर होता है 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r²। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो अक्ष पर पूछा है, तो अक्ष पर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 P cos 0 का मान हो जाता है 1। तो 1/4πε0 P बट्टे में r² इसका आंसर हो जाएगा। फिर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता लिखनी है। तो रो बराबर होता है ρ0 एक्सपोनेंशियल प्लस में Eg अपॉन में kT की अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ में चरघातांकी रूप से घटती है। और यदि आप इसमें ग्राफ भी बना देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से डिक्रीज होती है। फिर देखिए इसका जो अगला पार्ट है उसमें हमें पूछा गया है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, दोनों सेलों को पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो उनके तुल्य विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला देखेंगे E बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टे में R1 प्लस R2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करोगे। तो इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित करके, कि धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित करके उसे हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चिन्ह। तो ये हमारे पास में एक वृत्ताकार पास है, इसमें ये वाला जो एक फलक है इसमें इस तरीके से धारा बह रही है। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से बाहर निकलेगी और इस तरीके से इसमें से प्रवेश करेगी। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक सिरे में प्रवेश कर रही है तो दूसरे सिरे में इसमें बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो देखिए इसमें आपको दोनों नियम लिखने हैं। प्रथम नियम क्या कहता है?
कि किसी कुंडली या हम कह सकते हैं परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, दूसरा नियम क्या है? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है। फिर हमें पूछा गया है कि किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण विचलन कोण के मध्य ग्राफ। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है। एक तरफ हम लेते हैं डेल विचलन कोण और एक तरफ हम लेते हैं आपतन कोण आई। तो इस तरीके का हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। ये न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल एम। एक सिंपल सा सीधा सा ग्राफ है। फिर देखिए विद्यार्थियों कि हमें क्या पूछा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल a, उनके फर्तकन d, तो धारिता का सूत्र आपको C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D व्युत्पन्न करना है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है, उसमें हमें एक सर्किट दे रखा है जिसमें कुछ संधारित्र दे रखे हैं और तुल्य धारिता हमें पूछी गई है। तो देखिए यहाँ से पहले हम C3 और C4 इनकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। दोनों समांतर क्रम में है। C डैश बराबर C3 प्लस C4, तो 20 प्लस 20 ये 40 आ जाएगी। ठीक है। और इन दोनों की तुल्य धारिता भी निकाल लेते हैं। C डबल डैश बराबर 1/C डबल डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/40 प्लस 1/40 बराबर 2/40 बराबर 1/20। C डबल डैश आ गई है 20 माइक्रोफैरड। फिर यहाँ से इन दोनों की तुल्य धारिता आ गई है C डैश, ये है C5, तो C ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं 1/C डैश, C डैश है ये, फिर प्लस में 1/C5। तो यहाँ से C डैश की वैल्यू 40, C5 की वैल्यू 40, तो 2/40 बराबर 1/20 और इसकी जो C ट्रिपल डैश है इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 माइक्रोफैरड। तो हमें जो सर्किट है वो ऐसे आसान से सर्किट के रूप में मिलेगा। ये यहाँ पर आ जाएगा C डबल डैश और यहाँ पर हमें मिल जाएगा C ट्रिपल डैश। दोनों समांतर क्रम में हैं, तो C बराबर C डबल डैश प्लस C ट्रिपल डैश बराबर 20 प्लस 20 40 माइक्रोफैरड। ठीक है, ऐसा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोधक व्यापक रूप में उपयोग में ले जाते हैं। क्यों? कोई दो कारण। देखिए ये एक तो जगह कम घेरते हैं, या आप कह सकते हैं आकार कम होता है, आकार छोटा। इसके अलावा सस्ते होते हैं, परास अधिक, इनकी परास भी अधिक होती है, इसलिए हम कार्बन प्रतिरोधकों का प्रयोग करते हैं। सातवें क्वेश्चन में हमें 12 ओम के 12 प्रतिरोध लिए गए हैं जो घनी जाल में जुड़े हुए हैं। तो घन के विकिरणित सम्मुख कोनों के मध्य इस परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई सुस्पष्ट तरीका नहीं दे रखा है कि ये कहाँ पर जुड़े हुए हैं। हालांकि फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। वैसे इनको देना चाहिए था कि ये सभी भुजाओं पर जुड़े हुए हैं,
थोड़ा सा इसको व्याख्या करनी चाहिए या इसका डायग्राम आपको देना चाहिए था। इस तरीके से घन की सभी भुजाओं पर 12 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे ये बिंदु A कंसीडर कर लें, ये B कंसीडर कर लें। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ C, इसे मैं D और इसे दे देता हूँ F, इसे G, इसे H और इसे दे देता हूँ I, रहने देते हैं, I दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिंदु A और उसके बाद में ये 12 ओम 12 ओम 12 ओम, ये जो C, D और F, इन तीन के बीच में ये 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ऐसे देखो, इसको समझना, इस बिंदु का विभव, इस बिंदु का विभव, इस बिंदु का विभव एक समान है। तो यहाँ पर ही है C, यहाँ पर ये D और यहाँ पर ही है F। तो इनके बीच में ये मैंने 1 2 3 ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा दिए, ये वाला दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ पॉइंट B, ये मैंने ले लिया बिंदु B, और यहाँ से इस B से एक तो G, H और I, G, H और I तीनों का विभव एक समान है। इस बिंदु का, इस बिंदु का, इस बिंदु का, इससे ये 3 रेजिस्टेंस, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीनों यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऐसे ये तीनों मैंने दिखा दिए, क्योंकि इन तीनों को एक जगह पर दिखा सकते हैं। ये बिंदु B है ही, एक जगह क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि इनका विभव समान है। अब ये जो बाकी के रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5 और एक और रह गया, एक और रह गया, कौन सा रह गया? ये वाला 6। तो ये 6 रेजिस्टेंस इनके बीच में इस तरीके से जुड़ेंगे, 2 3 4 5 और ये हो गए 6। तो ये तीनों समांतर क्रम में, ये 6 समांतर क्रम में, ये 3 समांतर क्रम में। तो पहले इन तीनों का निकाल लेता हूँ मैं। R डैश 1/R डैश बराबर 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 3/12 1/4। तो यहाँ से R डैश बराबर आ जाएगा 4 ओम। जितना R डैश आएगा, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश कर दूँ मैं, वो भी उतना ही आएगा। अब R ट्रिपल डैश, इसमें ये 6 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका 6 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, ये कितनी बार आएंगे? 6 बार आएंगे। तो 6/12 1/2 में आ जाएगा। R ट्रिपल डैश कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 ओम आ जाएगा। तो अब ये जो सर्किट है वो एक आसान से सर्किट में कन्वर्ट हो गया है। ये बिंदु B, ये A, ये R डैश, ये R डबल डैश, ये R ट्रिपल डैश, और तीनों श्रेणी क्रम में है। तीनों श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा? हमें क्या मिलेगा? R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R ट्रिपल डैश, और यहाँ से 4 प्लस 2 10 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आएगा। विद्यार्थियों, 8वां क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। F और R के मध्य आपको रिलेशन पूछा था, F बराबर R/2 आपको प्रूफ करना था। इसके पश्चात आप देखिए विद्यार्थियों, हमें क्या पूछा गया है। हमें यहाँ पर पूछा गया है अगले क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस दे रखा है F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, फिर F2 बराबर अवतल लेंस है तो ये माइनस में 25 सेंटीमीटर। हम तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। 1/F1 प्लस में 1/F2, तो 1/20 माइनस का 25 आ गया। ऐसे कर दिया हमने। दोनों का एलसीएम हमारे पास में 100 आ गया। 5 - 4 1/100 आ गया। F बराबर आ गया 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर आ गया। P पूछा है 1/F, तो 1/1 बराबर 1 डायप्टर। क्लियर? ये इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए ये विद्यार्थियों, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण लिखकर आप इसके 2 प्रेक्षणों की व्याख्या करनी है, आराम से कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन आया है।
फिर 11वां जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें V बराबर 100 वोल्ट दे रखा है, लेमड़ा पूछा है 12.272 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडरूड में V, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडरूड में 100, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आंसर हमें मिल जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है कि अर्धायु से क्या तात्पर्य है, तो वह आयु जिसमें रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या अपने प्रारंभ में नाभिकों की संख्या की आधी रह जाए अर्धायु कहलाती है। अब देखिए हमें एक क्वेश्चन और पूछा गया कि रेडियोएक्टिव नाभिक की अर्धायु एवं औसत आयु में संबंध क्या होता है, तो T हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन लेमड़ा, और इसे हम लिख सकते हैं 0.693 टो, जो कि औसत आयु है। नाभिक के बलों के 3 अभिलक्षण, 3 बातें बतानी है। आवेश पर अनिर्भरता कर सकते हैं, चक्रण पर निर्भर कर सकते हैं, सबसे शक्तिशाली बल होते हैं, इनकी परास निम्न होती है। यही इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए जेनर डायोड के बारे में पूछा गया है, कार्यप्रणाली आपको लिखनी है। और जो 15वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें 2 नॉट गेट और नॉर गेट दिया हुआ है। कौन सा गेट दिया हुआ है? नॉर। तो यहाँ पर इसका आउटपुट मिलेगा A बार, इसका B बार, और यहाँ पर A बार प्लस B बार का बार। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? A बार डॉट B बार का अलग अलग बार। तो यहाँ से आ जाएगा A डॉट B एंड गेट की तरह काम करेगा। किसकी भांति काम करेगा? एंड गेट। तो सत्यता सारणी आपको एंड गेट वाली बनानी है इसमें, मतलब निवेशी A और B आपने दिया तो निर्गत आपको A डॉट B प्राप्त होगा। तो 0 0 1 0 0 1 1 1, तो यहाँ से 0 0 पर 0 0 0 1, ऐसा आपको सत्यता सारणी इसमें। और आप इसमें ज़्यादा भी A बार B बार दिखाकर भी बना सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो देखिए, अभी ये जो क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आए हैं। गाउस का नियम पूछा है, समतल चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पूछी है। तो E बराबर आवेशित समतल चादर के कारण, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन पूछी इसके अथवा में, और इस पर बल आघूर्ण का व्यंजक पूछा गया है। तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन तो आ जाएगी P बराबर Q इंटू 2S है, और बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टो बराबर PE साइन थीटा। ये आपको ज्ञात करना था इसमें। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों उसमें हमें देखिए क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से चलाएं तो गतिक विद्युत वाहक बल E बराबर होता है BLV। ये आपको ज्ञात करना था। फिर कि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली आयताकार कुंडली में घूर्णन कराया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा t आपको ज्ञात करना था। ठीक है। 18वां क्वेश्चन भी आसान है। द्रव्यमान स्थिति और नाभिक के बंधन ऊर्जा में रिलेशन पूछा, ग्राफ पूछा है। इसके साथ में हमें अथवा में नाभिक के रिएक्टर में मंदक शीतलक ब्लॉक आरेख आपको बनाना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन आ गया है। आवर्धन क्षमता हमें इसमें पूछी गई है, काफ़ी आसान था ये भी। दूरदर्शक वाला भी काफ़ी आसान था। ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाले जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट से ले लिए गए हैं, एचडीज ले लिए गए हैं। ये भी ब्लूप्रिंट का ही क्वेश्चन था, परिपथ बनाना था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसके साथ में दिष्टकारी का पूछा गया था, अर्धतरंग दिष्टकारी, काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। तो विद्यार्थियों ये था भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसमें काफ़ी मिला जुला प्रश्न पत्र है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से जटिल भी हैं तो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी हैं। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो अच्छा गया होगा, और यदि कोई 19-20 हो भी जाते हैं तो विद्यार्थियों दोस्तों घबराना नहीं है।
अगले पेपर की मन लगाकर तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।